एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। उस समय ऑस्ट्रिया एक शांतिपूर्ण देश था। उसका बचपन खुशहाल नहीं था। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पिता सख्त थे और अक्सर छोटे एडोल्फ से झगड़ा करते थे। अलोइस का स्वभाव कठोर था। एडोल्फ को अपनी मां में सुकून मिलता था, जो बहुत दयालु और सहनशील थी। लेकिन दुख की बात है कि जब वो टीनेजर था तब उसकी मां का देहांत हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा आघात था। इस घटना ने उसे बहुत प्रभावित किया। वह गहरे अवसाद में चला गया। स्कूल में एडोल्फ एक एवरेज स्टूडेंट था। उसकी पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। वो एक आर्टिस्ट बनने का सपना देखता था। कला में उसकी गहरी रुचि थी। उसने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अप्लाई भी किया। यह उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। हालांकि उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। यह उसके लिए बहुत निराशाजनक था। इस रिजेक्शन ने उसके अंदर रिजेंटमेंट और निराशा की गहरी भावना पैदा कर दी। वह खुद को असफल मानने लगा। इन्हीं सालों में हिटलर ने अपने मजबूत जर्मन नेशनलिस्ट बिलीफ्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। यह उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। अपनी मां की मृत्यु के बाद हिटलर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना चला गया। उसे आर्टिस्ट के रूप में सफलता मिलने की उम्मीद थी। हालांकि वियना में जीवन मुश्किल साबित हुआ। वो अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करता रहा और गरीबी में रहा। इन अनुभवों ने उसे और भी कड़वा बना दिया। वियना विभिन्न कल्चर्स और आइडियोलॉजीज का मिश्रण था। हिटलर को स्ट्रॉन्ग एंटीसेमिटिक और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का सामना करना पड़ा। उसने इन विचारों को अपनाना शुरू कर दिया और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स वो देख रहा था उसके लिए ज्यूज और अदर माइनॉरिटीज को दोषी ठहराया। वियना में बिताया गया ये समय उसके वर्ल्ड व्यू और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। हिटलर ने इसे खुद को साबित करने के मौके के रूप में देखा। उसने जर्मन आर्मी के लिए वॉलंटियर किया और वेस्टर्न फ्रंट पर एक मैसेंजर के रूप में काम किया। उसने युद्ध की भयावहता को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। वो 2 बार घायल भी हुआ और ब्रेवरी के लिए उसे आयरन क्रॉस मिला। 1918 में जर्मनी की हार ने हिटलर को तबाह कर दिया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि जर्मनी फेयरली हारा है। इसके बजाय उसने माना कि जर्मनी को उसके ही लोगों ने धोखा दिया है, खासकर जूस और कम्युनिस्ट्स ने। यह बिलीफ, जिसे स्टैब इन द बैक मिथ कहा जाता है, नाजी प्रोपेगेंडा का एक कॉर्नरस्टोन बन जाएगा। युद्ध के बाद जर्मनी में उथल पुथल मची हुई थी। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैल गई थी। इस कैओटिक माहौल में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स फलने फूलने लगे। ऐसा ही एक ग्रुप था जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हिटलर 1919 में ज्वाइन कर लिया। पब्लिक स्पीकिंग के लिए हिटलर का टैलेंट जल्दी ही एविडेंट हो गया। वो एक कैरिस्मेटिक और फायरी ऑरेटर था, जो अपने पैशनेट स्पीचेस से ऑडियंस को मोहित करने में सक्षम था। उसने जर्मनी की हार और इकोनॉमिक वोज के लिए ज्यूज, कम्युनिस्ट्स और अदर एनिमीज को दोषी ठहराया। उसका मैसेज कई जर्मन्स के साथ रेजोनेट हुआ, जो अपनी सफरिंग के लिए किसी को दोषी ठहराना चाहते थे। सेक्शन 5 द बियर हॉल पुट्श एक कदम पीछे, एक छलांग आगे। 1923 में हिटलर और उसके फॉलोअर्स ने बावेरिया के म्यूनिक में सत्ता हथियाने की कोशिश की। यह एक बोल्ड और रिस्की मूव थी। यह घटना, जिसे बियर हॉल पुट्श के नाम से जाना जाता है, पूर्ली प्लान्ड थी और अल्टीमेटली फेल हो गई। इसने नाजी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया और देशद्रोह के लिए जेल की सजा सुनाई गई। यह उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जेल में रहते हुए हिटलर ने माइन काम्फ लिखी, जिसका मतलब है माई स्ट्रगल। इस किताब ने उसकी सोच को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पेश किया। इस किताब में उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें उसके रेसिस्ट और एंटी सेमिटिक व्यूज शामिल थे, को आउटलाइन किया गया था। यह एक डिटेल्ड मैनिफेस्टो था। यह नाजी पार्टी के फ्यूचर एक्शंस का ब्लूप्रिंट बन गई। माइन काम्फ ने नाजी मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन दिया। हालांकि बियर हॉल पुट्श एक फेलियर थी, लेकिन इसने हिटलर और उसकी पार्टी को नेशनल अटेंशन दिलाई। यह उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड पब्लिसिटी का सोर्स बन गया। सेक्शन 6 फ्रॉम चांसलर टू फ्यूरर, सत्ता का एकीकरण। द ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी को बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों लोग बेरोजगार थे और लोग सोल्यूशन के लिए डेस्परेट थे। नाजी पार्टी नेशनल रिवाइवल और माइनॉरिटीज को स्केपगोट बनाने के अपने मैसेज के साथ इमेंस पॉपुलैरिटी हासिल की। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। उसने जल्दी ही अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। उसने अदर पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया, ट्रेड यूनियंस को गैरकानूनी घोषित कर दिया और किसी भी ऑपोजिशन को साइलेंस कर दिया।
प्रोपेगेंडा और इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करते हुए उसने जर्मनी को एक टोटलिटेरियन स्टेट में बदल दिया। सेक्शन 7, युद्ध की छाया। हिटलर की एम्बिशंस जर्मनी की बॉर्डर्स से आगे तक फैली हुई थी। उसका मानना था कि जर्मन लोगों को लिविंग स्पेस की जरूरत है और वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड करना चाहता था। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साई का उल्लंघन करते हुए जर्मन मिलिट्री का पुनर्निर्माण किया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। एक साल बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया। दुनिया ग्रोइंग एप्रीहेंशन के साथ देख रही थी। हिटलर के एक्शंस उसकी अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज से प्रेरित होकर अल्टीमेटली 1939 में वर्ल्ड वॉर II के आउटब्रेक का कारण बने। सेक्शन 8, अकल्पनीय अत्याचार, द हॉलोकॉस्ट। वर्ल्ड वॉर II अनइमेजिनेबल सफरिंग लेकर आया। हालांकि ज्यूइश लोगों के लिए यह सिस्टमैटिक परसिक्यूशन और जीनोसाइड का पीरियड बन गया। जूस के प्रति हिटलर की नफरत नाजी आइडियोलॉजी के मूल में थी। नाजीज ने फाइनल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया, सभी जूस को खत्म करने का एक प्लान। जूस को पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, जहां उन्हें फोर्स्ड लेबर, स्टार्वेशन और मैस मर्डर का शिकार बनाया गया। द हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन जूस की हत्या कर दी गई, जो अनचेक्ड हेट्रेड और प्रेजुडिस के हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस का प्रमाण है। सेक्शन 9, हिसाब और विरासत। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। एलाइड फोर्सेस ने ईस्ट और वेस्ट दोनों ओर से पीछे धकेल दिया। अप्रैल 1945 में बर्लिन पर सोवियत ट्रूप्स के करीब आने के साथ हिटलर ने अपने अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर लिया। अप्रैल 1945 में बर्लिन पर सोवियत ट्रूप्स के करीब आने के साथ हिटलर ने अपने अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर लिया। कुछ ही समय बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर II का अंत हो गया। हिटलर की लेगेसी डिस्ट्रक्शन और जीनोसाइड की है। उसके एक्शंस का दुनिया पर डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ा, जिससे लाखों लोग मारे गए और एक कॉन्टिनेंट बर्बाद हो गया। हिटलर के राइज और फॉल के लेसन्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। ये नेशनलिज्म, रेसिज्म और अनचेक्ड पावर के डेंजर्स की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। हिस्ट्री से सीखना और इन ताकतों के खिलाफ जहां भी वे अराइज हों, लड़ना हमारा ड्यूटी है। हमें हिटलर के रिजीम के विक्टिम्स को कभी नहीं भूलना चाहिए और ऐसी एट्रोसिटीज को फिर कभी न होने देने के लिए टायरलेसली काम करना चाहिए।